Hello students, welcome to my class. Today we are going to learn about articles. So what is articles? Articles में होता है a, and और the. तो हम लोग को ये सीखना है कि कब हम लोग a यूज करते हैं, कब हम लोग and यूज करते हैं और कब हम लोग the यूज करते हैं. सबसे पहले आता है द यूज ऑफ ए. ए हम लोग तभी यूज करते हैं जब कोई चीज सिंगुलर हो. व्हेन अ नाउन, हम लोग नाउन पढ़े हैं, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर एंड स्टार्ट्स विथ consonant letter. consonant letter क्या है? अगर हम लोग A to Z, हम लोग को मालूम है A to Z, तो A to Z में A, E, I, O और U, ये जो पांच है इनको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं. इनको अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो बाकी क्या रहता है? उसमें बाकी रहेगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, V, W, X, Y और Z. तो हम लोग A कब यूज करते हैं? जब कोई नाउन हम लोग क्या जानते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, नाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स. हम लोग जिसे नाम देते हैं, किसको नाम देते हैं? कोई भी इंसान, जानवर, जगह या फिर कोई चीज को. ठीक है, और ये हो गया नाउन. और वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए. सिंगुलर प्लूरल हम लोग पढ़े हैं. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. तो सिंगुलर जब है एक नाउन और वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है. कॉन्सोनेंट लेटर. कॉन्सोनेंट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ए टू जेड हम लोगों को मालूम है. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. तो ए, ई, आई, ओ, यू को अगर हम लोग अलग कर देते हैं, जिसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं, क्या बचा रहता है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. तो ये सारे, ये बी से शुरू करके जेड तक, इन सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट. तो ए कब यूज होगा? जब वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और जब कोई नाउन सिंगुलर में है, मतलब एक ही है. तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. देखते हैं क्या क्या होगा. एग्जांपल्स हैं, ये बॉक्स कर लेते हैं. ये बॉक्स में देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. सभी को मालूम है हम लोगों को अ बॉक्स, एक बॉक्स. ये बॉक्स में क्या है? हम लोग ए यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है. बी एक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है इंग्लिश का, और बॉक्स एक ही है, तो हम लोग ए यूज कर रहे हैं. वैसे ही अ बर्ड, एक पक्षी, एक बर्ड, एक परिंदा, वो भी बी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है. और अ बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड एक ही है, सिंगल है, सिंगुलर है. तो अ बर्ड, अ बॉक्स, अ पेंसिल. हम लोग कहते हैं कि आपके पास कितने पेंसिल्स हैं? आपके
आपके पास कितना पेंसिल है? सर मेरा पास एक पेंसिल है, तो आई हैव अ पेंसिल। क्यों? क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है और ये वर्ड जो है, पेंसिल जो वर्ड है वो सिंगुलर है, तो अ पेंसिल, अ हाउस, एक घर, अ हाउस, तो H एक कॉन्सोनेंट है। ये देखिए कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट्स है उनके लिस्ट, इनमें से आपको नहीं मिलेगा जो, वो है A E I O U, वो सारे वॉवेल्स हैं। A E I O U छोड़ के बाकी B to Z जितने भी हैं सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो a house, a pencil, a bird, a box, a goat, कुछ भी जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और सिंगुलर है, ठीक है? बॉक्स, बर्ड, पेंसिल, हाउस, गोट, तो ये है यूज ऑफ ए। फिर से एक बात दोहराते हैं, आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स है ए, एंड और द, ये तीनों हैं। हम लोग कब यूज करते हैं? या फिर ए कब यूज करते हैं? जब कोई नाउन सिंगुलर हो, एक है और वो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है? दो भाग होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होगा वो आपके ए से, हम लोग ए और वो वर्ड फॉलो करेंगे। तो याद क्या रखना होगा, हम लोग ए कब यूज करते हैं? जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है और वो सिंगुलर नाउन है, मतलब एक है। तब जैसे एग्जांपल्स, अ बॉक्स, अ बर्ड, अ पेंसिल, अ हाउस, अ गोट, ऐसे, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि ए का बाद होता है एंड, तो एंड का यूज देखेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं या फिर हम लोग पढ़ते भी हैं तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि कब, कहां, क्यों ये यूज हो रहा है। पढ़ते पढ़ते अगर मैं कहता हूं कि एक स्टोरी के लाइन में ये वर्ड है कि आई एट एन एप्पल यस्टरडे, इट वाज अ वेरी स्वीट वन। तो मैंने एक एप्पल खाया था, एप्पल ए से स्टार्ट होता है, तो एन एप्पल, इट वाज अ वेरी स्वीट वन, वो बहुत ही मीठा था। वो क्या? वो एप्पल, एक ही एप्पल था, तो अ स्वीट वन। तो ये यूजेज हम लोगों को जानना होगा। तो हम लोग ए के बारे में पढ़ रहे थे, फिर से याद दिला दो, ए कब यूज होता है? जब कोई वर्ड सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर प्लूरल हम लोग पढ़े हैं, सिंगुलर मतलब एक। तो कोई वर्ड जब अकेला है, सिंगल है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या है? ए ई आई ओ यू छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स, ठीक है? तो ए हम लोग एग्जांपल्स देखे थे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहां पर लिखते हैं एग्जांपल्स, अ टॉय, अ बॉय, अ बॉल, a horse, a butterfly, तितली, a bicycle, ठीक है? a coat, जो हम लोग पहनते हैं सर्दी के मौसम में, तो a toy, a boy, a ball, a horse, a butterfly, a bicycle, अ कोट। इन सभी में क्या है, क्या देख रहे हैं हम लोग? ये एस से
नहीं हो रहा है, मतलब ये सिंगुलर वर्ड है, एक ही है, सिंगल। और ये टी, बी, ठीक है, एच, ये बी और सी, ये सब कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। फाइन। तो ये है यूज ऑफ ए। ए हम लोग तब भी यूज करते हैं जब कोई नाउन, कोई वर्ड वो सिंगुलर है, अकेला है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तब हम लोग ए यूज करते हैं। अब देखते हैं एन। एन कब यूज होगा? एन, वी यूज एन। कब एन यूज करूंगा? व्हेन, जब a word starts with a vowel। अब vowel कौन सा है? अगर मैं कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया, ए के, जब हम लोग यूज ऑफ ए देख रहे थे और हम लोग अब vowel देख रहे हैं, 5 vowels होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5। तो ये है ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं, वॉवेल्स। ठीक है। तो व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल एंड इज सिंगुलर नाउन, तब क्या करते हैं हम लोग? वी यूज एन। तो एन हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है और वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है। ये कुछ ए की तरह ही है। ए हम लोग कब यूज करते हैं? जब वर्ड सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तब ए यूज करते हैं। और एन कब यूज करते हैं? जब वर्ड सिंगुलर में है और वॉवेल से स्टार्ट होता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। एग्जांपल्स, एन एप्पल, ठीक है, एंड ऑरेंज, ऑलराइट, एंड अम्ब्रेला, छतरी, ठीक है, एंड चीटी, एंड एप्पल, एंड ऑरेंज, एंड अम्ब्रेला, एंड इंक पॉट। इंक पॉट मतलब जैसे हम लोग वो पेन है जहां से हम लोग इंक जो होते हैं पेन में भर के हम लोग लिखते हैं, फाउंटेन पेन कहते हैं हम लोग, निब पेन। तो उसे हम लोग पहले वो काली लेते हैं, लिक्विड जो काली होता है उसको हम लोग काली लेते हैं और फिर पेपर पे लिखते हैं। तो वो जो डब्बा है जहां पर काली रखते हैं हम लोग, वो लिक्विड, उसे हम लोग इंक पॉट कहते हैं। वो आई से शुरू होता है, तो आई एक वॉवेल है, इसलिए हम लोग एन यूज करते हैं। ठीक है। तो एन एप्पल, एन एप्पल क्यों? एप्पल जो वर्ड है वो एक है, सिंगुलर है और ए एक वॉवेल है। एन एप्पल। एन ऑरेंज, ऑरेंज एक फल है, ठीक है, ऑरेंज सिंगुलर है, एक ही है, ओ से स्टार्ट होता है, ओ एक वॉवेल है। फिर एन अम्ब्रेला, एक छतरी, यू से स्टार्ट होता है, एक है सिंगुलर अम्ब्रेला, तो हम लोग एन यूज करते हैं। और एंड एक चीटी, ठीक है, एन सिंगुलर है, ए से स्टार्ट होता है, ए क्या है? एक वॉवेल है, ये 5 वॉवेल। तो एन और एन इंक पॉट, इंक पॉट जिसमें हम लोग काली रखते हैं, लिक्विड काली, उसमें से हम लोग पेन में भर के लिखते हैं। तो जो डब्बा में रहता है, जो बोतल में रहता है, उसे हम लोग इंक पॉट कहते हैं।
शुरू होता है, तो एन इंक पॉट, ठीक है। तो ये है यूसेज ऑफ एन। फिर से कहता हूं, एन कब यूज करते हैं, जब वर्ड सिंगल में है और वो वॉवेल से स्टार्ट होता है। वॉवेल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स हैं। ये 5 वॉवेल्स छोड़ के बाकी जो लेटर्स होते हैं उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग ए वर्ड यूज करते हैं, ए बॉक्स, अ बॉल, ठीक है, अ बटरफ्लाई, अ बाइसाइकिल। और वॉवेल्स जब होते हैं तब एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया ए और एन। अब लास्ट वाला, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है ये, द हम लोग जो यूज करते हैं वो उसका कॉन्सोनेंट वॉवेल ये सबसे उसका रिश्ता थोड़ा कम है, वो थोड़ा सा अलग है। द हम लोग कब यूज करते हैं, द यूज ऑफ द। तो आर्टिकल्स के 3 भाग, ए, एन और द। यूज ऑफ ए हम लोग देख लिए हैं, कब करते हैं ए का यूज, जब वर्ड सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हो गया आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तब हम लोग ए यूज करते हैं। एन कब यूज करते हैं, जब वर्ड जो है वो एक है, सिंगुलर है और वॉवेल से स्टार्ट होता है। वॉवेल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उससे पहले हम लोग एन यूज करते हैं, आर्टिकल एन। तो एग्जाम्पल्स क्या था, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट। इन सब से पहले हम लोग एन यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगुलर में है और एक वॉवेल से स्टार्ट होता है। ए, ई, आई, ओ, यू है आपके 5 वॉवेल्स। अब आते हैं द यूज ऑफ द। कुछ अलग सा है, मैंने पहले ही कहा है। तो कब यूज करते हैं द, एक सबसे पहले द हम लोग यूज करते हैं जब सम प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन्स हम लोग पढ़े हैं, उसी सम प्रॉपर नाउन्स, सम प्रॉपर नाउन्स से पहले होगा बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स मतलब प्रॉपर नाउन्स क्या है, याद है हम लोगों को, जब हम लोग किसी इंसान, कोई जगह, कोई जानवर का पर्टिकुलर नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो अगर शहर का नाम हो गया जयपुर, तो जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, वो एक शहर का नाम है, द सिटी ऑफ जयपुर, तो द, ठीक है। तो सम, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स क्या क्या है, नेम्स ऑफ रिवर्स। नदी के नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं, नदी का नाम। नदी हम लोग को मालूम है गंगा नदी है, तो इंग्लिश में उसे गैंजेस कहते हैं, तो द गैंजेस, ठीक है। द यमुना, द गैंजेस, द यमुना, ये सब, ये दोनों नदी के नाम है। इनसे पहले हम लोग द यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि द हम लोग यूज करते हैं कुछ प्रॉपर नाउन से पहले। कौन से प्रॉपर नाउन, जैसे
जैसे नदी का नाम, नेम ऑफ रिवर्स, द गैंजेस, द यमुना, ठीक है। और सब यूज करते हैं नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज। समुद्र या फिर महासमुद्र जो होते हैं उनके नाम से ही पहले हम लोग द यूज करते हैं। कैसे? द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन भारत देश के एकदम निचले हिस्से में महासमुद्र है, ठीक है। जो समुद्र से भी बड़ा होता है उसे हम लोग महासमुद्र कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम लोग ओशन कहते हैं। तो इंडियन ओशन वैसे ही एक ओशन का नाम है, द इंडियन ओशन। फिर द बे ऑफ बंगाल, ये भी ये समुद्र का नाम है, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल। तो नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल। फिर तीन और कब हम लोग यूज करते हैं द, ये सब बिफोर, इसमें भी बिफोर, मतलब वो नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं, बिफोर, ठीक है। नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये अंडरलाइन कर देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। नेम्स ऑफ रिवर्स हो गया, नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। कैसे? एग्जाम्पल, द ताजमहल, सभी को मालूम है ताजमहल कहां है? आगरा में। तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। तो यूज ऑफ द हम लोग कोई कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले, यूज इट बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। कौन से प्रॉपर नाउन्स? बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, द गैंजेस, द यमुना, बिफोर नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, ठीक है, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, और बिफोर नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, उनके नाम के पहले हम लोग द यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे एक और एक चीज है जहां पर द यूज हो रहा है। तो द हमारा यूज होता है कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले। कौन से प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स मतलब क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेम ऑफ हो गया सीज एंड ओशंस, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन। नेम ऑफ रिवर्स, द गैंजेस, द यमुना। नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, नेम ऑफ बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। और अब लास्ट में है बिफोर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब कुछ ऐसे चीजों के पहले हम लोग द डालते हैं जो वो खुद अपने प्रकार के बस एक ही पाया जाता है, ठीक है।
बिफोर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यूज ऑफ द बिफोर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, वो अपने जैसा एक ही हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। जैसे द एग्जाम्पल है द अर्थ। अर्थ क्या है? पृथ्वी। और एक पृथ्वी है क्या? नहीं, द अर्थ वो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही मिलता है, द अर्थ। द सन, जो सूर्य होता है वो एक ही है, हम लोग उसे एक ही देखते हैं, द सन। फिर द मून, चांद। ठीक है, हम लोग 10 चांद नहीं देखते हैं, एक ही चांद को देखते हैं, द मून। और क्या है? और एग्जाम्पल है थर्ड डेजर्ट। ठीक है, द थर्ड डेजर्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये जो द थर्ड डेजर्ट, ये प्रॉपर नाम है, वो एक ही होते हैं। और अब कहीं भारत के कोई भी राज्य में या फिर दुनिया में कहीं में भी आपको थर्ड डेजर्ट नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही है, द थर्ड डेजर्ट। ठीक है, तो बिफोर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब वो अपने प्रकार में सिर्फ एक ही पाया जाता है, उससे पहले हम लोग द यूज करते हैं। तो द अर्थ, द मून, द सन, द थर्ड डेजर्ट। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ द। फिर से एक बार दोहराते हैं, द हम लोग कब यूज करते हैं? वी यूज द व्हेन वी यूज इट बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन्स के नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं। कौन से? जैसे नेम ऑफ रिवर्स, नदियों का नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं, द गैंजेस, द यमुना। ठीक है, 2 क्या है? नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, मतलब महासमुद्र और समुद्र जो होता है उनके समंदर, उनके नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं। द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, इमारत के नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है? द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, तो ये सब हो गया यूज ऑफ द। फिर से एक बात और लेते हैं, क्या क्या कहाँ यूज होता है। सबसे पहले आर्टिकल्स है क्या? ए, एम और द हो गए आपके आर्टिकल्स। ए हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई वर्ड सिंगुलर में है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। याद रखिएगा, बी, सी, डी और एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इनसे पहले अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड और वो सिंगुलर नाउन में है, सिंगल है, एक है, तब हम लोग अ यूज करते हैं या फिर ए, हम लोग ए यूज करते हैं। फिर हो गया एंड, आर्टिकल का दूसरा भाग। एंड हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई वर्ड सिंगुलर है और वॉवेल से शुरू होता है। वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स हैं। तो इनमें से अगर किसी कोई वर्ड ये ए, आई, ओ से स्टार्ट होता है और वो सिंगुलर नाउन में है, तब हम लोग एंड यूज करते हैं। और नेक्स्ट होता है थर्ड पार्ट है आर्टिकल्स का द। द हम लोग कब यूज करते हैं? जब
कोई प्रॉपर नाउन है, कुछ प्रॉपर नाउन है जिनसे पहले हम लोग द यूज करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला कौन? नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, महासमुद्र और समंदर, इन सब के जो नाम होते हैं इनसे पहले हम लोग द यूज करते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, ठीक है। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदी के नाम से पहले हम लोग द यूज करते हैं। द गैंजेस, द यमुना। फाइन। नेक्स्ट क्या है? नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जो अपने प्रकार में वो सिर्फ एक ही मिलता है हम लोगों को। कौन कौन? द अर्थ, द मून, द सन, द थर्ड डेजर्ट, मतलब ये दूसरा और कहीं भी नहीं मिलता है, हम लोग दूसरा इसे और जानते नहीं, ये सिर्फ अपने प्रकार में एक ही है। सूर्य भी एक ही है, पृथ्वी भी एक ही है, चांद वो भी एक है, और द थर्ड डेजर्ट वो भी एक ही है। तो इन सबसे पहले हम लोग द यूज करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इंसान के नाम से पहले हम लोग द यूज नहीं करते हैं। वी नेवर यूज, ये याद रखने वाला है, इंपॉर्टेंट क्या है? वी डोंट यूज द, वी डोंट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन्स। हम लोग पर्सन, इंसान, उसके नाम के आगे द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। द राहुल, द राज, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये गलत है। कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग द यूज करते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, ठीक है, सीज, बिल्डिंग्स, ये सबसे इन सबसे मतलब इन सब के पहले हम लोग द यूज करते हैं। लेकिन कोई इंसान के नाम से पहले हम लोग द यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। सो दिस इज इट। आर्टिकल्स आप चैप्टर जो है अच्छी तरह पढ़ो, घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को फॉलो करो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, फाइन। If there is any problem, ask me by my WhatsApp number. Alright? Do study at home and stay safe. Thank you.